मिलिट्री कोर्ट से सानिहा 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमों को सजाएं। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। जिना हाउस हमले में मुलव्विस हसान नियाजी को 10 साल, मोहम्मद अरसलान को 7 साल कैदे बामुशक्कत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम, रईस अहमद, अरजम जुनेद, अली रजा, मोहम्मद उमैर को 6 साल कैद भुगतना होगी। मियां इबाद फारूक को 2 साल, नुमान शाह को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा। GHQ हमले में मुलव्विस हसन शाह को 9 साल, अली हुसैन को 7 साल, राजा दानिश को 4 साल सजा सुनाई गई। बन्नू हमले के मुजरिम इकरामुल्लाह और अमीन शाह को 9 साल, जाहिद खान को 2 साल की सजा। कलाचक दरा हमले में मुलव्विस जाकिर हुसैन 7 साल जेल में गुजारेंगे। दीर स्काउट्स हमले में मुलव्विस सोहराब खान को 4 साल। 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को भी सजा मिलनी चाहिए। 9 मई हमलों में मुलव्वस मुजरिमों का शफाफ ट्रायल हुआ। बानी PTI दिफाई तनसीबात पर हमलों के मुजरिमों की तर्जुमानी करते रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट का एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया। आलमी सतह पर किसी हक की पामाली नहीं हुई। मुजरिमों को अपील का हक हासिल है। कोई चीज़ मावराए आइन नहीं हुई। 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत है। अब मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। तहरीक इंसाफ का मिलिट्री कोर्ट से सजाओं को चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। इनफरादी तौर पर भी सजाओं के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। हमारा मुतालिबा है 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस का जल्द फैसला करे। बानी PTI पाकिस्तान के मुफाद में सबको मुआफ करने को तैयार हैं। अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हम 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारा मुतालिबा है 9 मई पर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 21 जनवरी तक अदालत में पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KP को थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया। इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे एक वाज़ेह अक्सरियत हासिल करके, जो कि इस मुल्क की आवाम उन्हें देगी। और जब भी इलेक्शंस होते हैं अगले, उनमें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कुछ पार्टी कामयाब होगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रहबरी में। आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क भर से भारी अक्सरियत से जीतेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो ने विफाक में सिंध के हुकूक की बात की। विफाक ने फंड्स मुख्तस किए मगर रकम जारी करने का अमल सुस्त रहा। बानी PTI की रिहाई का फैसला अमरीका नहीं, हमारी अदालतों ने करना है। अमरीका हमारी अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकता। Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was the founder of Pakistan, and his great leadership played a decisive role to carve out Pakistan. So no wonder, Master Yuan, you have very wonderfully, artistically, you have captured the essence of these two iconic leaders. पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों को छू रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने नई इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान की बुनियाद रखी। चेयरमैन माओ ज़ेतुंग का जदीद चीन की बुनियाद रखने में कलीदी किरदार है। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में कायद आज़म और माओ ज़ेतुंग के मुजस्समों की निकाब कुशाई तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म से मुमताज़ चीनी आर्टिस्ट और मुजस्सिमा साज मास्टर जुआन शेखम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर मास्टर जुआन को खुशामदीद कहा।
कायदे आजम और माओ ज़ेतुंग के मुजस्मे बनाने पर खिराज तहसीन। हमारा हदफ है 13.5% पे जाने का इंशाल्लाह अगले 3 साल में, ताकि वी कैन गेट इनटू कमिटी ऑफ नेशंस। और जो हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की इन टर्म्स ऑफ द फिस्कल साइड ऑफ थिंग्स, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये टैक्स टू जीडीपी, उसका जो रेवेन्यू टारगेट है, उसको इंशाल्लाह हम मीट करें। टैक्स वसूली के लिए डिजिटाइजेशन नागुज़ीर इस्लाहात जारी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, आमदन और अखराजात में मुताबिकत के लिए टैक्स लीकेज रोकना ज़रूरी है। रेवेन्यू के अहदाफ के हुसूल के लिए कोशाहें अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। टैक्स के हुसूल के लिए इक़दाम से कौम को आगाह रखा जा रहा है। महसूलात के अहदाफ 3 साल में हासिल करने हैं। हर शोबे को टैक्स नेट में लाना है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक बोले, हर शख्स को अपने हिस्से का टैक्स देना होगा। गोशवारे जमा ना कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने अपने जो टैक्स के वसाइल हैं और जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, उनको एक रीजनेबल हद तक बढ़ाना है। जो साहिब हैसियत लोग हैं, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना जायज हिस्सा आके डालना शुरू करें। जो लोग वो स्पेंडिंग करते हैं जिनके पास वाकई पैसा है, जैसे गाड़ी खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने वो कैटेगरीज बना दी कि इसमें आइंदा हो ही नहीं सकती इन्वेस्टमेंट। पैसे आपके हैं ही 5% के पास, और 5% वही हैं जो गाड़ियां भी खरीदते हैं, प्लाट भी खरीदते हैं, वही एक्टिविटीज है जो हमने लिस्ट की है। बाकी ये जो 95% हमने तो नहीं कहा है कि 800 सीसी तक गाड़ी खरीदे तो फाइलर होना जरूरी नहीं है। नॉन फाइलर्स का कारोबार और मनकूला जायदाद जब्त कर ली जाएगी। चेयरमैन एफपीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल ने खबरदार कर दिया। कहते हैं टैक्स वसूली के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ करा रहे हैं। एफपीआर का फोकस टॉप 5% लोग हैं। पंजाब में शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इनवॉइसिंग के अमल को डिजिटाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान में टैक्स गैप 7,000 अरब रुपए है। तमाम हुकूमती इदारे मिलकर डाटा के हुसूल के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। बानी पीटीआई ने सियासी मुखालिफिन की तारीफ कर दी। अडयाला जेल में एक मुलाकात के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर कहा, मुआशी इस्तेहकाम की वजह से मुल्क दिवालिया होने से बच गया, लेकिन मुल्क में बहुत तरक्की नहीं हो रही। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। वज़ीर आज़म ने अमरीका को दो टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अमरीकी गुलामी से आज़ादी दिलाने के दावेदार अब अमरीका की मुदाखलत के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अडयाला जेल का कैदी एनआरओ के लिए किसी के भी पांव पड़ने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक का ढिंडोरा पीट रही है। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 30 दिसंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के वकला सलमान सफदर और हुसैन फैसल मुफ्ती की ज़ाती मसरूफियात की वजह से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने किसी कार्रवाई के बगैर समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब की जेलों में कैदियों को ऑडियो वीडियो कॉल की सहूलत दे दी गई। महकमा दाखिला ने जेल में कैदियों के पीसीओ के इस्तेमाल के असूल व ज़वाबित जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक कैदी पीर ता हफ्ता सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पीसीओ इस्तेमाल कर सकेंगे। सिर्फ खूनी रिश्तेदारों और वकला से बात करने की इजाज़त होगी। दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस कैदी पीसीओ की सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का दूसरा रोज। पुरकशिश कीमतों पर मुनाफे का लालच सरमायाकारों ने फरोख्त का दबाव बढ़ा दिया। म्यूचुअल फंड्स, मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों ने माल बेचने को तरजीह दी। 100 इंडेक्स में 1991 पॉइंट्स की कमी, 1,10,423 की सतह पर बंद। 62 करोड़ शेयर्स के लेन देन में 33 अरब रुपए खर्च हुए। मजमुई हिस्सेस की मालियत 237 अरब रुपए कम हो गई। गोल्ड मार्केट में सोना 1400 रुपए महंगा, 1 तोला सोना
2,74,000 रुपए का हो गया।